हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज डेट है 22 सितंबर और मैं बहुत टाइम के बाद अपना एक वीडियो बना रहा हूँ। मैं एक्चुअली गया था कुछ चीज़ों के लिए बाहर। मैं गया था गांव गणपति के लिए। तो अब मतलब ये 2 दिन पहले आया हूँ, संडे को आया हूँ। तो देखा तो ये फ्लिप ट्रेड का बहुत कुछ चल रहा था। तो मैंने कल और मंडे और ट्यूसडे को कोई ट्रेड नहीं किया। जस्ट देखा मार्केट कहाँ पे जा रहा है, कैसे ये फ्लिप ट्रेड क्या चीज़ है, कहाँ पे हो रही है। तो एनालिसिस करके फिर मैंने आज ट्रेडिंग करने का स्टार्ट किया है। तो डेली की तरह जैसे लास्ट टाइम मैंने जहाँ पे छोड़ के चला गया था, उसके बाद जैसे वो ट्रेड करते थे एनालिसिस करके, वैसे ट्रेड करेंगे आज भी। तो अभी मार्केट आज अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी आप देखोगे तो 105 पॉइंट माइनस है, बट सेंसेक्स पॉजिटिव में है और निफ्टी पॉजिटिव में है बट फ्लैट टाइप में है। तो देखते हैं कि इसमें अभी हम लोग कैसे ट्रेड ले सकते हैं। जैसे हम पहले ट्रेड कर एनालिसिस करते थे कि 1 आवर से लेके 1 मिनट तक, वैसे ही हम एनालिसिस करेंगे। वैसे ही हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि हमें ट्रेड कहाँ पे मिल रहा है और क्या क्या कर सकते हैं ट्रेड लेने के लिए। अभी मार्केट का अगर आप सेंटिमेंट देखोगे तो मार्केट देखो, ये एक रेंज उसने निफ्टी बैंक ने ब्रेक कर दी और यहाँ पे ये सपोर्ट बना के ये ऊपर कल गया था। करेक्ट, मतलब ये ऊपर यहाँ से ये गया था 15 सितंबर को ऊपर गया था, वापस इसी जगह से सपोर्ट लेके कल के दिन भी यहाँ से ही ऊपर गया था। तो अभी ये जिस हिसाब से दिख रहा है उस हिसाब से हमें ऐसा लग रहा है कि ये एक सपोर्ट जोन बन गया है। अगर ये सपोर्ट जोन ब्रेक होता है तो उसका टारगेट नेक्स्ट यही रहेगा 35,799। बट मार्केट वो मूड में है कि नहीं है वो कैसे चेक करेंगे, बिकॉज ये तो हाई लो बना के ऊपर जा रहा है। तो अभी यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक जरूर करेगा। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो ये अच्छे से ऊपर जाएगा। ये 1 आवर का चार्ट है। और आप निफ्टी में भी अगर आप एनालिसिस करते हो, निफ्टी का भी अगर आप देखते हो, तो निफ्टी भी कुछ ऐसे ही जोन में जा रही है। ये जो नीचे की लाइन है, ये वाली लाइन, ये 1 डे की है। आप ये देख सकते हो, ये ऐसे चार्ट बना हुआ है, ये 1 डे का है, ठीक है। और ये जो मैंने एक ड्रॉ किया है वो एक इसी रेंज में घूम रहा है। और इसको आप देखोगे 1 आवर के इसमें, तो ये 1 आवर के अंदर भी यहाँ पे नीचे की साइड से रिजेक्शन है। ये 1 आवर में भी आप ये पॉइंट्स अगर ज्वाइन करोगे इस वे में 1 2 3 और ये 4, तो इसमें आप पॉइंट्स ज्वाइन करोगे तो 4 पॉइंट मिल चुके हैं। और ये अच्छे से ऊपर चला गया, यहाँ से भी, यहाँ से नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पे वापस उसको रेजिस्टेंस मिला, वापस ही नीचे आया। अभी जो ये यहाँ पे एक हैमर बना है, जो फर्स्ट कैंडल आप देख रहे हो 1 घंटे के अंदर, ये फर्स्ट कैंडल ने नीचे से अच्छे से रिजेक्शन किया है। अभी देखना है कि ये कौन सी साइड ब्रेक करता है, क्योंकि अभी तक उसने फर्स्ट कैंडल का और प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेक नहीं किया, ना लो ब्रेक किया है। सो मार्केट अभी फ्लैट कंडीशन में है कि ये कौन सी साइड जाना चाहता है अभी पता नहीं। लेकिन हम एनालिसिस करेंगे कि 30 मिनट्स में अभी कैसे बन रहा है। बैंक निफ्टी में हम लोग का एनालिसिस करनी है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि जैसे ये 30 मिनट्स के अंदर ये ट्रेंड लाइन जो बन रही थी, वहाँ से इसको रिजेक्शन आया, मार्केट वहाँ से फॉल किया फिर, लेकिन अभी तक इसका लो अभी तक ये कैंडल ने तोड़ा नहीं है। तो हमें वो चेक, अभी हम वेट करते हैं कि मार्केट यहाँ से कहाँ तक जा सकता है। अभी ये हमारा एक सपोर्ट जोन है, उसके बाद ये एक सपोर्ट जोन है, इमीडिएट सपोर्ट ये है और उसके नीचे ये सपोर्ट है। तो मार्केट ये लेवल तोड़ के यहाँ तक आता है कि यहाँ से एक लो बना के, बिकॉज ट्रेंड लाइन में कैसे होता है कि आप ये याद रखना, कभी भी अगर जैसे भी ये ट्रेंड लाइन है, तो ये ट्रेंड लाइन जब भी इसको ब्रेक करना होगा ना, तो ये उसके पहले एक लो लगाएगा, उसके पहले लो लगाएगा। अगर जल्दी से जाना ऊपर तो सीधा ब्रेक कर देगा, लेकिन वो सस्टेनेबल मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता। लेकिन यहाँ से अगर उसको ऊपर जाना है तो एक लो छोटा सा लगाएगा ज़रूर, और फिर वो ऊपर जाएगा। और फिर वो यहाँ से अगर लो लगा के ऊपर गया तो ये फर्स्ट टारगेट है 37,512, और उसके बाद ये एक टारगेट है 37,797। तो अभी हम देखते हैं कि मार्केट किस वे में ऊपर जा रहा है, कैसे जा सकता है। यहाँ पे कोई लो मिल रहा है ऊपर जाने का, लेकिन अभी के लिए तो बाइंग कंडीशन ही है। बाइंग कंडीशन इसके लिए है क्योंकि यहाँ पे उसने, यहाँ पे अगर लो लगा के ऊपर गया तो बाइंग होगा, और अगर ये उसको ब्रेक करता है, इसको ब्रेक करता है, तो हम सेल साइड जाएंगे।
तो अभी हम वेट करते हैं कि मार्केट कौन से साइड जाता है, वो हम लोग देख के हमें ऑप्शंस में ट्रेड करने में कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है वो चेक करेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। मैं जैसे ही कुछ ट्रेड बनता है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। और हो सके तो अभी बहुत दिन बाद ट्रेड कर रहा हूँ वापस, तो लाइव ट्रेड में ट्राई करूँगा। लास्ट टाइम लाइव ट्रेड ट्राई किया, लेकिन वो मतलब इतना मैनेज नहीं हो पाया मुझसे। तो अभी आज ज़रूर ट्राई करूँगा कि लाइव ट्रेड में आपको दिखा पाऊँ। लेकिन अगर ट्रेड नॉर्मल भी लेता हूँ तो फिर मैं आपको शेयर करूँगा, लॉस हो प्रॉफिट हो आपको साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो आप बने रहिए, मैं जैसे ही कुछ मिलता है मैं आपको ज़रूर अपडेट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक अगेन। जैसे मैंने कहा था कि मार्केट हाइलो हाइलो बना रहा है, लेकिन ये गिरना चाहिए। वैसे ही देखो आप, मार्केट यहाँ से गिरा और ये मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ की थी। एक सेकंड, मैंने आपको दिखाता हूँ। ये 1 मिनट के अंदर का चार्ट है। ये मैंने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ की थी, ये कल का सपोर्ट है, करेक्ट। तो ये यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को तो उसने, ये ट्रेंड लाइन को तो पहले ब्रेक कर दिया। ये वाले यहाँ पे रिटेस्ट हुआ। फिर ये आप ऊपर से भी देखोगे तो 1 2 और 3 यहाँ पे भी टच हुआ है। तो मार्केट ने यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक ब्रेक डाउन है, यहाँ पे ऊपर से आ रहा है, इसको थर्ड टाइम यहाँ पे टेस्ट किया हुआ है। और ये सपोर्ट को एक बार वो जैसे ही यहाँ पे टेस्ट करने आएगा तो यहाँ से एक बाउंस बैक होता है, बराबर। ये सपोर्ट है। तो यहाँ से मैंने जैसे देखा कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन शायद होने वाला है अच्छे से। तो जैसे ही मैंने ये देखा तो यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। और आज का पहले मैं आपको प्रॉफिट दिखा देता हूँ। जो मेरा आज का प्रॉफिट है वो है 1271। ये हमने कुछ लिया था 1057 को और 119 को। ये मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ। टारगेट मीन्स मैंने रेगुलर ऑर्डर लिया था, एक ही लॉट पे मैंने 1271 मतलब ऑलमोस्ट 261 को मैंने लिया था और 312 को मैंने बुक कर दिया। तो आप ये अगर इसमें भी देखोगे 37,200 का पुट है ये। उसमें आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन को भी यहाँ से ब्रेक डाउन दे रहा था। और मैंने एक चीज़ देखी यहाँ पे कि ये यहाँ पे एक सपोर्ट बन चुका है, यहाँ से इसके नीचे नहीं जा रहा है। और मार्केट यहाँ पे एक वापस हैमर बना हुआ है। तो जैसे ये ऊपर चला गया, मैंने जैसे ये प्राइस को मुझे मिला, मैंने ये 261 पे बाय कर दिया। और ये मेरा स्टॉप लॉस था। यहाँ पे मैंने बाय क्यों किया उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, जैसे ये सुबह से एक ही रेंज में घूम रहा है, बट जैसे ही मार्केट, ये रेजिस्टेंस है, करेक्ट, ये रेजिस्टेंस है, प्रीवियस डे हाई है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे क्या फॉल हुआ, वापस वो ट्राई किया ऊपर जाने को, वापस फॉल हुआ, वापस इसने ट्राई किया। बट ये ट्रेंड लाइन जो आप देख रहे हो, वहाँ से वापस उसको रिजेक्शन मिला और यहाँ से भी उसको रिजेक्शन मिला। तो ये यहाँ तक पहुँचा। ये यहाँ तक क्यों पहुँचा? बिकॉज यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन आप खींचोगे तो ये एक ऐसी ट्रेंड लाइन, ये बाद में बनी, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है वो ये ऐसे बनती है, करेक्ट, ये ऐसे बनती है। क्योंकि यहाँ पे आपको 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट, और यहाँ पे इसने वापस ब्रेक करके इसको रिटेस्ट के लिए गया। लेकिन ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन जो जा रही है सेकंड, कभी भी याद रखना कि अगर 2-3 पॉइंट होते हैं तो 1-2 थर्ड पॉइंट को अगर वो टच करता है, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ से वो ज़रूर फॉल करेगा। तो आप यहाँ पे देखो, इसने भी ये थर्ड टाइम यहाँ पे ट्राई किया तो ये यहाँ से फॉल हो गया। और मेरा सपोर्ट यही था। जैसे ये सपोर्ट में लाइन में आप देखो, ये कैंडल पे ये कुछ 11:09 पे है और मैंने भी बुक किया है कुछ 11:09 पे। मैंने ये बुक करने का रीज़न ये है कि ये सपोर्ट है। हम नहीं जानते कि यहाँ से मार्केट हम ये जानते कि मार्केट यहाँ से घूम सकता है क्योंकि ये सपोर्ट है। बट हम ये नहीं जानते कि यहाँ से ये सपोर्ट तोड़ के मार्केट नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, करेक्ट। तो क्योंकि हम ये ज़रूर जानते हैं कि यहाँ से सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से बाउंस करना चाहिए। अगर ये यहाँ से बाउंस करेगा तो जो प्रॉफिट हमने कमाया है वो चला जाएगा, ठीक है। अभी देखो आप, मार्केट मैंने कुछ बुक किया था 312.25, इसका हाई तो वो ब्रेक नहीं कर पाया, वहाँ से वो नीचे आया। तो हम पैनिक में वो सेल भी कर सकते हैं। मतलब जो ट्रेड हम अच्छे से प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, हम उस ट्रेड को पैनिक के अंदर सेल कर देंगे तो हमारा लॉस नहीं होगा, हमारा प्रॉफिट कम ज़रूर हो जाएगा। अभी आप ये देखिए, ये वापस अगर ये सपोर्ट अगर तोड़ेगा, अगर ये सपोर्ट उसने तोड़ा तो ये मार्केट आज के दिन पे यहाँ तक आ सकता है। बिकॉज उसके बाद इमीडिएट सपोर्ट यही है, ये एक इमीडिएट सपोर्ट है, ठीक है, ये एक इमीडिएट सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक किया तो मार्केट ज़रूर 36,893 तक आएगा। आप ये देखिए, अभी वैसे ही सपोर्ट को तोड़ने जा रहा है।
अगर ये टूटेगा तो ज़रूर यहाँ तक आएगा, बिकॉज आप ये जो कैंडल्स, जैसे मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो में बताया था कि ये जो कैंडल्स बनती है ना, ये कैंडल्स, ये 2, फिर ये आप देखो यहाँ पे 3, ये कैंडल्स क्या है, डिमांड एरिया की कैंडल्स है। डिमांड मतलब यहाँ पे सेलर्स आता है, जितने सेलर्स आते हैं उसके 2 गुना बायर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे डिमांड इतना ज़्यादा होता है कि मार्केट यहाँ से पूरा टर्न हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिमांड ज़्यादा आया, डिमांड ज़्यादा है, सीधा वहाँ से बाउंस आ गया, वापस वो प्राइस उसी रेंज में आई, फिर वो डिमांड ज़्यादा आ गया ये रेंज में, वापस वो प्राइस ऊपर गई, वापस जब यहाँ पे आप सपोर्ट बन रहा है तो यहाँ पे ऊपर गई, यहाँ से सेलिंग था, ये रेजिस्टेंस था, तो यहाँ से थोड़ा नीचे है, लेकिन यहाँ पे अभी डिमांड बन चुका है, वापस ये प्राइस यहाँ से ऊपर चली गई। तो कभी भी ये ऐसी कैंडल्स जब बनती है तो आप ये ज़रूर याद रखना कि ये डिमांड एरिया है। तो जैसे मैं ये जानता हूँ कि मुझे प्रॉफिट बुकिंग करना है, बट मैं ये नहीं जानता कि मार्केट के जो धुरंधर होते हैं वो उसको कहाँ तक ले जा सकते हैं। तो हम सिर्फ ये कैंडल के बेस पे, प्राइस एक्शन के बेस पे हम लोग देख सकते हैं हम प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करना चाहिए, करेक्ट। तो जैसे अभी इसने ब्रेक किया है, आप ये देखो, जैसे इसने ये ब्रेक किया है तो अभी यहाँ से मार्केट ये रेंज में ज़रूर आएगा। तो हम लोग वेट करते हैं कि ये रेंज में आता है कि नहीं, क्योंकि उसके बाद अगर जाओगे इमीडिएट सपोर्ट तो यही है, फिर जो ये वाला सपोर्ट है, बस ये वाला सपोर्ट है। तो अभी हम देखते हैं कि इसको टच होता है कि नहीं। अगर मैं रुकता रुकता तो ये मेरा अच्छा आज प्रॉफिट होता। यहाँ तक का एक टारगेट था मेरा, 360-77 का टारगेट था, बट वो सपोर्ट था, इसके वजह से मैं इमीडिएट निकल गया, क्योंकि मुझे आज बहुत दिन के बाद ट्रेड कर रहा हूँ, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो पहले कुछ प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी। कल हम लोग चाहिए तो हम ज़्यादा प्रॉफिट के लिए भी जा सकते हैं, करेक्ट। तो हम देखते हैं कि आज ये मार्केट, ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की है वहाँ तक पहुँचता है नहीं पहुँचता है। अभी तो ये 36,981.2 पे है। तो आप अगर जैसे मैंने ये एनालिसिस की मार्केट को ऊपर के रेंज से, जो मैंने बुकिंग की, तो मतलब जो मैंने ऊपर के रेंज से जो एनालिसिस किया है, वो एनालिसिस आप भी कर सकते हो प्राइस एक्शन के थ्रू। प्राइस एक्शन को थोड़ा समझना पड़ेगा, बट ये पॉसिबल है, आप भी इसको कर सकते हो अच्छे से। आप ऑप्शंस में भी पैसे बना सकते हो, ऐसे नहीं कि ऑप्शंस में पैसे नहीं बनते, बिकॉज ऑप्शंस का ऐसा है कि अगर हमने सही डायरेक्शन में, अगर आपको डायरेक्शन पता है और आपका एनालिसिस सही है तो आपके पैसे भी बनेंगे। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि टाइम डीके की वजह से इशू हो जाता है, बिकॉज वो आउट ऑफ द मनी सस्ते में लेते हैं। जैसे अभी आप देखोगे, मैंने ये कुछ बाइंग की थी, कैंडल था 1057 का, 1057 मतलब यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने ली थी, लेकिन वो टाइम पे था 37,124। तो मैंने कौन सा प्राइस एक्शन चूज़ किया, सॉरी ऑप्शन प्राइस चूज़ किया, 37,200 का पुट। 37,200 का पुट सिलेक्ट करने का रीज़न यही है, ये इन द मनी है। तो अगर इन द मनी में अच्छे से मतलब इन द मनी अच्छे से मूव होता है, अगर ये आउट ऑफ द मनी होता तो मे बी इतना फास्ट मूव नहीं होता जितना फास्ट इन द मनी वाला मूव हुआ। अभी आप ये देखो यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे कुछ फॉल हुआ है 71 पॉइंट का, बट यहाँ पे इस कैंडल में आप देखोगे तो कितना फॉल हुआ है, 36 पॉइंट का। मतलब जो वहाँ पे पॉइंट होता है उसके आधे में यहाँ पे मूवमेंट आती है, तो 36 पॉइंट्स यहाँ पे मूव हुआ है। ये देखिए कैसे इसको ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है। अगर ये ब्रेक हुआ यहाँ पे, ये सब इसका रेजिस्टेंस नहीं टूटा तो ये ज़रूर ये इसको टच करेगा। मुझे पता है वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट अगर आपको कुछ इसमें से सीखने मिलेगा तो ऑब्वियसली आप इसको लाइक ज़रूर करो, क्योंकि मैं भी इस दौर से गया हूँ, मुझे भी पता है कि सीखने नहीं मिलता तो क्या होता है। तो आप भी इसको सीखो, अच्छे से समझो और फिर ट्रेड करो।
इसको एक लो बनाना ही पड़ेगा यहाँ तक। उसका रीज़न ये है क्योंकि मार्केट सीधा ऐसे नहीं जा सकता। मतलब आप ये देखो, ये एक ट्रेंड लाइन वापस बन रही है, ठीक है। तो इसको अगर ब्रेक करना है ना, तो इसको पहले यहाँ तक आना पड़ेगा, फिर यहाँ तक जाना पड़ेगा, फिर एक लो बना के ये ऊपर जा सकता है। बट इसको ऐसे ही बोलेगा तो वो नहीं जाएगा, बिकॉज उसको एक बाइंग सपोर्ट वहाँ पे चाहिए, बायोस चाहिए उसको वहाँ ऊपर लेके जाने के लिए। आप इसको अच्छे से इसमें देख सकते हो, ये देखिए, अगर ये लो ब्रेक किया तो ये ज़रूर यहाँ तक आएगा। देखिए जैसे मैंने आपको बोला था, ये लो ब्रेक करेगा, भी देखिए अब धीरे धीरे मार्केट जरूर आ गई। देखिए ऐसे एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी, तब भी जाके आप अच्छे से ऑप्शंस के अंदर पैसे कमा सकते हो। जैसे ही यहाँ पे टच होगा हमारा टारगेट कंप्लीट। मैंने यहाँ तक टारगेट इसलिए रखा था क्योंकि ये सपोर्ट है, मे बी यहाँ से अच्छे से बाउंस आए। अभी ये सपोर्ट है, यहाँ तक अच्छे से बाउंस आ सकता, यहाँ से भी बाउंस आ सकता है। मैंने जहाँ पे बाइंग की थी 261, यहाँ से मार्केट 108 पॉइंट ऊपर गया। अभी देखते क्या होता है। मार्केट ने इसी एरिया से शायद सपोर्ट ले लिया, ये एरिया से। बिकॉज आप ये देखोगे तो ये ऊपर गया यहाँ से, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, वापस इस एरिया में आके सपोर्ट लिया, और मार्केट ने अभी उसी एरिया से ये इसी एरिया को अंदर नहीं आके यहाँ से टच करके ऊपर चला गया। तो अभी इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी है, बट इसको और एक बार ऐसे बुकिंग शायद हो रही है, यहाँ से ऐसे टच करके ऊपर जा सकता है। तो अभी ये सपोर्ट बन चुका है, ये सपोर्ट पे उसने सपोर्ट ले लिया। तो ऐसे आप ट्रेड कर सकते हो, सपोर्ट्स कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, वो समझ के आप ट्रेड ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था। आज हमने बुकिंग किया हुआ है 1271 एक लॉट के अंदर। आप भी इसको प्राइस एक्शन को समझिए कैसे किया हुआ है, और आप भी प्राइस एक्शन समझ के ट्रेड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। आज